आज 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि का पावन पर्व में एक चिंतन की ओर चल रहे हैं। इसका क्या वैशिष्ट्य है, हम जीवन में शिव तत्व को कैसे जानें। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शिव जी के प्रति मंगलाचरण की अभिव्यक्ति करते हुए आचार्य पादसी मद गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक श्लोक से मंगलाचरण के द्वारा प्रार्थना की है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमेश्वरम्। भगवान शिव को विश्वास के रूप में देखा और भगवती पार्वती को श्रद्धा के रूप में स्वीकृति दी है। हम हमेशा सबके जीवन में यह रहता है, भगवान है क्या, भगवान के दर्शन होंगे क्या। अब भगवान के दर्शन केवल मंदिर में ही जाकर के हो सकते हैं और मंदिर की व्यवस्था भी क्या हो सकती है। देखिए, एक होता है गति और एक होती है दृष्टि। गति पैर देते हैं जिसको जीवन में पुरुषार्थ और कर्म कहते हैं, और दृष्टि श्रद्धा रूपी जो हमारे जीवन का भाग्य पक्ष है, श्रद्धा, वो दृष्टि देता है। हमारे पैर तो हैं, पास हमारे पैर हैं, पर अगर नेत्र नहीं है तो हम चल तो सकते हैं, पर कहां जाना है और कहां को जा रहे हैं इसका बोध नहीं हो सकता है। और अगर हमारे पास पैर नहीं है, केवल नेत्र हैं, तो हमको दिख रहा है कि वो मेरा लक्ष्य है, उधर तक मुझे जाना है, वो मेरा गंतव्य है, वही मेरा लक्ष्य है। पर चूंकि देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, पर पैर में ना हमारी गति नहीं हो रही है। तो जीवन में दृष्टि भी होना चाहिए और जीवन में पैर द्वारा गति भी होना चाहिए, अर्थात कर्म रूपी पुरुषार्थ और भाग्य रूपी दृष्टि, ये दोनों होना चाहिए। हम श्रद्धा के ऊपर दर्शन करते हैं, श्रद्धा के द्वारा दर्शन करते हैं, और विश्वास के द्वारा जिसके दर्शन करना उसके पास जाते हैं। तो यहीं पे तुलसी पाद कह रहे हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैं भवानी पार्वती और शंकर के चरणों में प्रणाम करता हूं। बोले क्यों? बोले इनके ही द्वारा मुझे दृष्टि मिलेगी, मुझे अंतर्दृष्टि चाहिए। बाह्य दृष्टि से मैं जगत तो देख सकता हूं, पर अगर परमात्मा का दर्शन चाहिए तो उसके लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। बोले अंतर्दृष्टि किससे मिलती है?
बोले उसके केवल दो ही आधार है, एक श्रद्धा और दूसरा विश्वास। जब तक जीवन में श्रद्धा के साथ विश्वास नहीं है तो श्रद्धा भी लक्ष्य पूर्ण नहीं कर पाएगी, और जब तक विश्वास तो है पर श्रद्धा नहीं है तो हमको विश्वास वहां तक नहीं ले जाएगा जहां हम जाना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य, जो विश्वास है हमारे जीवन के लोक जीवन में पैर हैं, और जो श्रद्धा है हमारे लोक जीवन के नेत्र हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम अंतर बहिरंतश्च। परमात्मा अंतर्भूत भी है, बहिर्भूत है। बहिर्भूत में सारी सृष्टि में समाया है। यथा बिंदु तथा सिंधु, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो बिंदु में है वही सिंधु में है, और सिंधु से निकला हुआ बिंदु है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही एक शरीर रूपी पिंड में है। तो सिद्धार्थ अंतस्थ मिश्रम, जो हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा शिवत्व है, उसके अगर दर्शन करना है तो श्रद्धा और विश्वास चाहिए। भगवान शिव जब तक केवल विश्वास में है और श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा एक सत्ता रूपी शक्ति है। पहले नेत्र और पैर से मैंने विवेचन किया जीवन की गति के लिए। दूसरा पक्ष, शिव में एक इकार की मात्रा है, और इकार जो है वो शक्ति है। अगर शक्ति है तो वो शिव है, और शक्ति रूपी इकार अगर निकाल दिया जाए तो वही शब्द शव बन जाएगा, अमांगलिक बन जाएगा। वह विश्वास तभी मांगलिक बनता है जब उसके जीवन में सब में इकार रूपी श्रद्धा का समावेश हो जाता है, तब वह शिवत्व धारण कर लेता है। तो जो महाशिवरात्रि का पर्व है, यद्यपि प्रकृति के समन्वय का पर्व है और अध्यात्म के पक्ष में विश्वास से श्रद्धा के मिलने का पक्ष है। श्रद्धा रूपी पार्वती शिव से मिल जाती हैं तो जिस शिव का अमांगलिक दर्शन भस्मालेप इत्यादि में दिखाई पड़ता है, और जैसे उस श्रद्धा रूपी शक्ति मिल जाती है उस शव में, तो वो शिवत्व बन करके, और जितने अमांगलिक आभूषण है वही भगवान के दूल्हे के बारात के श्रृंगार बन जाते हैं। जब भगवान की शिव की बारात निकली है, आपने देखा कैसा मोर बनाया, अहिमोर माने जो नाग है उसके फन का ही मोर बना लिया है। छोटे छोटे जो बिच्छू और छोटे छोटे सर्प के बच्चे हैं उनको कानल कुंडल बना लिया है। पूरे जीवन का आभूषण उनको देख रहे हैं तो ऐसा लगेगा अमांगलिक है, किंतु विश्वास श्रद्धा से मिलने जा रहा है, श्रद्धा विश्वास से मिल रहा है, तो जीवन का जितना अमंगल है, जो अग्राह्य है, वो आपके जीवन का दूषण भूषण बनने जा रहा है। कहने का तात्पर्य, आपके जीवन में भैया अगर विश्वास है तो जितने भी जीवन में आपको लगता है ये अनुकूल नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये जीवन को सुभाषित नहीं कर सकता है, ये जीवन को नहीं सजा सकता है। पर जिस दिन आपके जीवन में उस परमात्मा के विश्वास के प्रति श्रद्धा का समावेश हो जाएगा तो वो जीवन के सब आभूषण बन जाएंगे। दूसरा, इसी पक्ष में आप विचार करें,
एक और परमात्मा शिव के लिए बड़ी मांगलिक प्रार्थना है, और ऐसा लगता है वहां पर परमात्मा को हम कैसे दर्शन करें। जो जब श्रद्धा विश्वास हमारे समावेश हो जाते हैं, दोनों उत्पन्न हो जाते हैं, दोनों नेत्र हमारे जब दर्शन देने लग जाते हैं और श्रद्धा विश्वास से हम युक्त हो जाते हैं, तब एक ही पक्ष बोला क्या, आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम संचारम पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम् शंभो तवाराधनम्। भैया इस श्लोक को उसी प्रकार से पान कर जाओ जैसे भगवान ने ततः कर तली कृत्य हलाहलम विषम अभक्षन महादेव कृपया भूत भावना। भगवान ने उस वृक्ष को भी भगवान का चरणामृत पान कर लेकर के जैसे पान किया तो एक सामान्य से वो नीलकंठ हो गए और देव से महादेव बन गए। पर देखिए एक अपने जीवन को कैसे मंदिर तक जैसे बना लेना चाहिए। देखो भगवान में शिव में क्या है, तो ये शरीर के अंदर जो आत्मा है, आत्मा त्वम, जो मेरी आत्मा है, हे मेरे शिव, हे मेरे शंकर, हे मेरे विश्वेश, आप ही आत्मा के रूप में हैं। और आत्मा के साथ जो बुद्धि लगी हुई है, क्रियाशील कर रही है, तो गिरजा मति ही, अर्थात शिव की जो पार्वती हैं वो मेरी बुद्धि ही है। आत्मा त्वं गिरजा मति ही सहचरा प्राण, जो भगवान के श्रृंगी भृंगी इत्यादि सहचर हैं, गण हैं, वो मेरे प्राण ही आपके गण हैं, आपके सहचर। संचार आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम, हे मेरे शिव आपके लिए मैं एक सुंदर सा मंदिर दे रहा हूं। बोले कौन? मेरा ये जो शरीर है यही आपके लिए घर गृह है, घर है, यही आपका घर है। आप इस घर में रहे, मेरी बुद्धि रूपी पार्वती को स्वीकार करें, और मेरे जो प्राण हैं वो आपके गण हैं, आपके सहचर अनुचर हैं। अब बोले अब परमात्मा तो विराजमान हो गए, अब भगवान का अर्चन बंदन कैसे हो? तो भगवान के लिए कहा कि विषयोग भोग रचना निद्रा समाध स्थिति। बोले जितने आपको भोग लगाने के लिए मैं क्या दूं? तो बोले जितने मेरे विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो पंच विषय, पंच तन्मात्राओं के, पंच महाभूत के जो विषय है, जो ज्ञानेंद्रियां स्वीकार करती हैं, तो वो सब विषयोग भोग रचना, वो सब आपके विषय भी उन्हीं का आप भोग लगाइए। स्तोत्राणि सर्वा गिरा, और जितना मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, जो मेरी वाणी निकले, यही आपकी स्तुति और स्तोत्र हैं। संचारम पदयो प्रदक्षिण विधि, और जितने पद मैं चलता हूं,
जो भी मेरी गमन स्थिति होती है, संचार होता है, जितना मैं चलता हूं, वही आपकी प्रदक्षिणा है। और समाधि स्थिति ही, जो मैं निशाभूत हो करके और जो विश्राम लेता हूं, वही आपकी समाधि है, वही आपका विश्राम अवस्था का स्वरूप है। तो इस प्रकार से भगवान को, अपनी आत्मा को शिवत्व के रूप में देखें, अपनी बुद्धि को पार्वती के रूप में देखें, और आपके जो प्राण हैं वही भगवान के सहचर गण हैं। जो आपके विषय भोग इंद्रियां लेती हैं, वो भगवान का उपभोग, माने उनके थाली सजी हुई भोग की स्थिति है। जो भी आप बोलते हैं वो भगवान की स्तुति है। जो कर्म करते हैं वो सब परमात्मा के लिए समर्पित होना चाहिए। तो जब शरीर में इस प्रकार का भाव आ जाता है, तो यद यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। जो भी मैं कर्म कर रहा हूं, हे मेरे परमात्मन, वो आप सब, आपको सब समर्पित है, वही मेरी आराधना है। ये शिव का परम तत्व है। और आप बहुत अच्छे से ये माने, भगवान शिव का जो शिवत्व प्राप्त देने वाली पार्वती हैं, वो हमारे जीवन के लिए श्रद्धा विश्वास के रूप में जब प्रकट हो जाती हैं, तो परमात्मा का बाह्य दर्शन पूरे जगत में और अंतर्भूत दर्शन, जैसा अभी मैंने कहा, यह प्राप्त हो जाता है। इस महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा दर्शन पक्ष यही है। बाकी हम अपनी भावना और उपस्थिति के, अपनी परिस्थिति के अनुसार देवालयों में जाकर के जो भगवान को परिसर में इस समय प्रकृति में मिलता है, अन्न की प्रकृति को लेते हैं हम, पुष्प की प्रकृति को लेते हैं, सब भगवान को समर्पित करते हैं, और भगवान सब उसको उसी प्रकार से स्वीकृति दे करके हमारे जीवन को प्रकृति के जो पर्यावरण है उसके संरक्षण के लिए भी प्रेरित करते हैं। ऐसी परम शिवरात्रि में आपके जीवन में बहुत बहुत मंगलाशासन हो। परमात्मा का नाम है शिव का आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तोष माने संतुष्ट करने वाले, होने वाले। परमात्मा शिव को अगर आप केवल उनका ध्यान, नाम लेकर के केवल जल से भी अभिषिक्त कर दें, जो आपके और जो प्रकृति में उपचार है उनको दे दें, उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न हो करके फिर अपने स्वामी राम नारायण जो भी है परमात्मा का, वहां तक आपको ले जाते हैं, माता पिता के स्वरूप में आपका पालन पोषण करते हैं। तो भैया आइए, इस शिवरात्रि में हम अंतर्भूत दर्शन करने के लिए और बाह्य दर्शन के लिए तैयार हो जाएं। अब बस उसके लिए यही है, श्रद्धा और विश्वास को पुष्ट करें, इन दोनों नेत्रों को खोलें, ऐसे भगवत दर्शन करें। इस महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत मंगलाशासन। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान आशुतोष की जय और महाशिवरात्रि के पावन पर्व की जय। जय।